हज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है और ये एक मुक़द्दस इबादत है जो हर साहिब निस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। हज हर साल ज़ुल्हिज्जा के महीने में मक्का मुकर्रमा में अदा किया जाता है और इसमें मुख्तलिफ मनासिक शामिल होते हैं, जैसे एहराम बांधना, तवाफ़ करना, सई करना, अरफात में वक़ूफ़, मुज़दलिफ़ा में क़याम और मिना में कुर्बानी और रमी जिमर कंकरियाँ मारना। हज की अहमियत। हज एक अजीम इबादत है जो बंदे को अल्लाह के करीब करती है, गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया बुनती है और रूहानी पाकीज़गी अता करती है। हदीस नबवी के मुताबिक जिसने हज किया और इसमें कोई फ़िस्क व फुजूर और लड़ाई झगड़ा न किया तो वो ऐसा पाक होकर लुटता है जैसे आज ही पैदा हुआ हो। बुखारी मुस्लिम। हज की अक़साम। 1 हज अफ़राद, सिर्फ हज किया जाता है, उम्रा नहीं किया जाता। 2 हज करून, हज और उम्रा एक साथ किए जाते हैं और एहराम एक ही होता है। 3 हज तमतु, उम्रा पहले किया जाता है फिर एहराम खोल दिया जाता है और हज के दिनों में दोबारा एहराम बांधा जाता है। हज उन मुसलमानों पर फ़र्ज़ है जो शरई इस्तिताअत रखते हैं। इस्तिताअत के दर्ज झैल शराइत हैं। 1 मुसलमान होना। हज सिर्फ मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, गैर मुस्लिमों के लिए नहीं। 2 बालिग़ होना। नाबालिग़ बच्चों पर हज फ़र्ज़ नहीं, अलबत्ता वो नफ़ल हज अदा कर सकते हैं। 3 आक़िल होना। मजनून, ज़हनी माज़ूर शख्स पर हज फ़र्ज़ नहीं है। 4 आज़ाद होना। गुलामा कैदी पर हज फ़र्ज़ नहीं क्योंकि वो सफ़र के लिए आज़ाद नहीं होते। 5 माली इस्तिताअत होना। वो शख्स जो अपने और अपने ज़ेरे कफ़ालत अफ़राद के ज़रूरी अख़राजात पूरे करने के बाद हज के सफ़र और वहाँ के क़याम का ख़र्च बर्दाश्त कर सकता हो। 6 जिस्मानी इस्तिताअत होना। हज फ़र्ज़ होने के लिए जिस्मानी सेहत का होना ज़रूरी है। अगर कोई सख्त बीमार माज़ूर हो और ख़ुद सफ़र ना कर सके तो वो नियाबत के ज़रिए किसी और को अपना हज करवाने के लिए भेज सकता है। 7 रास्ते का महफूज होना। अगर हज के रास्ते में जंग, कैद या दीगर ख़तरात हों तो हज मुअख्खर हो सकता है। 8 ख़वातीन के लिए मुहर्रम का होना। शरीयत के मुताबिक किसी खातून पर हज इसी वक्त फ़र्ज़ होता है जब वो किसी मुहर्रम, मसलन शौहर, वालिद, भाई या बेटा के साथ जा सकती हो। अगर मुहर्रम ना हो तो इस पर हज फ़र्ज़ नहीं होता जब तक कि इसे महफूज सफ़र की सहूलत मुयस्सर ना हो। हज कब फ़र्ज़ होता है? जब कोई शख्स उन तमाम शराइत को पूरा कर ले तो इस पर फ़ौरन हज अदा करना ज़रूरी हो जाता है। ताख़ीर करना गुनाह है। अगर कोई मरने से पहले इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं करता तो वो सख्त गुनाहगार होगा और उसके वरसा को चाहिए कि इसके माल से इसका हज अदा करे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर कबा का हज फ़र्ज़ है जो वहाँ तक जाने की इस्तिताअत रखता हो, और जो इनकार करे तो बेशक अल्लाह तमाम जहानों से बेनियाज है। सूरत आले इमरान 69। हज के अरकान। 1 एहराम, मखसूस नियत और लिबास के साथ हज का आगाज़। 2 तवाफ़, खाना कबा के गिर्द 7 चक्कर लगाना। 3 सई, सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 बार चक्कर लगाना। 4 वक़ूफ़ अरफात, 9 ज़ुल्हिज्जा को अरफात के मैदान में क़याम। 5 मुज़दलिफ़ा में क़याम, अरफात से वापसी पर मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना। 6 रमी जिमर, शैतान को कंकरियाँ मारना। 7 कुर्बानी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की संत को ज़िंदा करना। 8 हल्क आक़सर, बाल कटवाना या मुंडवाना। 9 तवाफ़ ज़ियारत, कुर्बानी के बाद कबा का तवाफ़। 10 तवाफ़ विदा, मक्का से वापसी से पहले आखिरी तवाफ़। हज के अहम मनासिक। हज के तमाम मनासिक 8 से 13 ज़ुल्हिज्जा के दौरान अदा किए जाते हैं। ये मनासिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलाम की याद में अदा किए जाते हैं। 1 एहराम बांधना, 8 ज़ुल्हिज्जा यौम तरुए। हाजी मीकात पर पहुंचकर एहराम बांधते हैं और नियत करते हैं, ए अल्लाह, मैं हज की नियत करता हूँ, इसे मेरे लिए आसान फरमा। तलबी पढ़ना शुरू करते हैं। मक्का मुकर्रमा जाकर सबसे पहले मस्जिदुल हराम में तवाफ़ क़ुदूम, इस्तक़बाली तवाफ़ किया जाता है। फिर हाजी मीना की तरफ रवाना होते हैं और वहाँ रात गुजारते हैं। 2 अरफात में वक़ूफ़, 9 ज़ुल्हिज्जा यौम अरफा। सुबह नमाज फ़जर के बाद हाजी अरफात के मैदान में पहुँचते हैं। ज़ोहर और असर की नमाज कसर और जमा करके पढ़ी जाती है। हज का सबसे अहम रुकन वक़ूफ़ अरफा होता है, जहाँ हाजी दुआ और ज़िक्र में मशगूल रहते हैं।
सूरज गुरूब होने के बाद हाजी बगैर मगरिब की नमाज पढ़े मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना होते हैं। 3 मुज़दलिफ़ा में क़याम 9-10 ज़ुल्हिज्जा की रात मुज़दलिफ़ा में पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाज जमा करके अदा की जाती है। हाजी रात यहाँ गुजारते हैं और सुबह की नमाज पढ़ने के बाद रमा जिमर कंकरियाँ मारने के लिए कंकरियाँ जमा करते हैं। 4 मिना रमी जिमर कुर्बानी और हल्क 10 ज़ुल्हिज्जा यौम उल फजर के बाद हाजी मिना वापस जाते हैं और सबसे बड़े शैतान जमर अलुक़ब को 7 कंकरियाँ मारते हैं। इसके बाद कुर्बानी की जाती है। कुर्बानी के बाद हाजी बाल मुंडवाते या छोटे कराते हैं, हल्क आकासर और एहराम खोल देते हैं। एहराम खोलने के बाद हाजी तवाफ़ ज़ियारत के लिए मस्जिदुल हराम जाते हैं और तवाफ़ और सई मुकम्मल करते हैं। 5 मिना में क़याम और रमी जिमर 11, 12 और 13 ज़ुल्हिज्जा यम तशरीक़ हाजी मिना में 3 दिन तक क़याम करते हैं। हर दिन तीनों जमरात छोटे, दरमियाने और बड़े शैतान को 7-7 कंकरियाँ मारते हैं। 12 ज़ुल्हिज्जा के बाद कोई हाजी मक्का वापस जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन 13 ज़ुल्हिज्जा तक रुकना भी जायज़ है। 6 तवाफ़ी विदा वापसी से पहले का आखिरी तवाफ़ मक्का छोड़ने से पहले हाजी तवाफ़ी विदा करते हैं, जो वाजिब है। तवाफ़ मुकम्मल होने के बाद हाजी मक्का मुकर्रमा से वापस अपने घरों को रवाना होते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज का आगाज़ हज का आगाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और अल्लाह के हुक्म की पैरवी से जाड़ा हुआ है। खाना कबा की तामीर के मराहिल 1 खाना कबा की तामीर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर मक्का में अल्लाह का घर खाना कबा तामीर करे। दोनों ने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया, खाना कबा की बुनियाद रखी। जब दीवारें बुलंद होने लगें तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाकर देते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें जोड़ते। जब इमारत ऊंची हो गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े होकर काम करते और वही पत्थर आज ओ मकाम इब्राहीम कहलाता है। जब खाना कबा मुकम्मल हो गया तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, और लोगों में हज की मनादी कर दो, वो तुम्हारे पास पैदल और दुबली ऊँटनियों पर दूर दराज के रास्तों से आएंगी। सूरत हज 27 2 हज़रत हाजिरा और सफ़ा और मरवा की सई जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा हज़रत हाजिरा और बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का की बेइबू गया वादी में छोड़कर चले गए तो हज़रत हाजिरा पानी की तलाश में 2 पहाड़ियों सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ती रही। 7 चक्कर लगाने के बाद अल्लाह के हुक्म से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों की जगह से ज़मज़म का चश्मा फूट पड़ा। यही अमल हज में सई की सूरत में शामिल कर दिया गया ताकि लोग इस अजीम सब्र और तवक्कल को याद रखें। 3 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुर्बानी का इम्तिहान अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बताया तो उन्होंने कहा, अब्बा जान, जो हुक्म दिया गया है इसे पूरा करें, इंशाअल्लाह अब मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सूरत साफ़त 102 जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के लिए छुरी चलाई तो अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक अजीम दुम्बे से बदल दिया और कुर्बानी कबूल फरमा ली। यही संत आज भी कुर्बानी की शक्ल में हज का एक लाज़मी जुज़्व बन चुकी है। 4 रमी जिमर शैतान को कंकरियाँ मारना जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहे थे तो शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे कंकरियाँ मार कर भगा दिया। आज भी हाजी मीना में 3 जमरात सतूनों पर कंकरियाँ मारते हैं, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की संत की याद दिलाता है। हज का मकसद सिर्फ ज़ाहिरी मनासिक अदा करना नहीं बल्कि दिल की इस्लाह, अल्लाह की रज़ा हासिल करना और एक नेक और साले ज़िंदगी की तरफ राग़िब होना है।